हेलो एवरीवन। आज का क्लास में हम कॉरपोरेट अकाउंटिंग जो सेमेस्टर 3 का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं और अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप लोगों को एग्ज़ाम देने से पहले रिवीजन करके अवश्य जाना है। जो BBMQ धनबाद या VBU हजारीबाग दोनों यूनिवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो कॉरपोरेट अकाउंटिंग का कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। देखिए, कॉरपोरेट अकाउंटिंग जो सेमेस्टर 3 में आप लोगों का जो एग्ज़ाम है BBMQ या विनोबा भावे यूनिवर्सिटी 2024 में, उसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए देखते हैं कि कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है, जो भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है आपको इस बुक से लिया गया है। SBPD पब्लिकेशन का बुक्स है, एकदम न्यू जो एडिशन का बुक है, उस बुक से सारा क्वेश्चन को लिया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का कॉरपोरेट अकाउंटिंग का बुक है। अब सारा एग्जाम्पल या सारा क्वेश्चन जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है या एग्जाम्पल है, इस बुक से ही आप लोग देखिएगा। हमने केवल एग्जाम्पल नंबर और क्वेश्चन नंबर को मेंशन किया है और चैप्टर वाइज क्वेश्चन नंबर, चैप्टर वाइज उसका थ्योरेटिकल पोर्शन को आप लोगों को रिवीजन करके अवश्य जाना है। आप लोग रिवीजन करके जाएं और हम पर विश्वास रखें। अगर ये सारा चीज़ को अगर आप लोग रिवीजन करके जाते हैं तो निश्चित ही आप लोगों का एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है इशू, फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर। इस चैप्टर का नाम है। इसमें 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन को आप लोग रीड करके अवश्य जाएंगे। पहला जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय द फॉरफीचर ऑफ शेयर। फॉरफीचर ऑफ शेयर से आप क्या समझते हैं, ये आप लोगों को बताना है। कैन फॉरफिटेड शेयर बी रीइशूड। क्या फॉरफिटेड शेयर को रीइशू कर सकते हैं एट डिस्काउंट पर? इफ सो, टू व्हाट एक्सटेंड। अगर हम फॉरफिटेड शेयर को डिस्काउंट पर रीइशू कर सकते हैं तो कहाँ तक उसको हम डिस्काउंट दे सकते हैं, इस बात को यहाँ पर मेंशन करना है। 2 नंबर जो है, व्हाट आर द डिफरेंट बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर। ये 2 नंबर क्वेश्चन है कि शेयर और डिवेंचर में क्या डिफरेंट है, ये डिफरेंस को आप लोगों को बताना है। ये 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आइए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 15, 16, 18, 23, 27, ये सारा एग्जाम्पल को एक बार रिपीट कर लीजिएगा। मतलब बुक से एग्जाम्पल को देख लीजिएगा कैसे कैसे बना हुआ है, क्या एंट्री है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, 14, 20, 24, 44, 48, 59, ये सारा एग्जाम्पल और क्वेश्चन को आप लोग जरूर रिपीट कर लीजिएगा। ये फर्स्ट चैप्टर है। ये फर्स्ट चैप्टर का 2 थ्योरी है और ये एग्जाम्पल है न्यूमेरिकल का और ये क्वेश्चन है। सारा एग्जाम्पल और सारा क्वेश्चन इस बुक से मेंशन किया गया है। इस बुक से आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, क्या है, सारा एग्जाम्पल क्वेश्चन इस बुक से मेंशन किया गया है। अगला चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 है इशू ऑफ राइट, बोनस शेयर एंड बाईबैक शेयर। इशू ऑफ राइट, बोनस शेयर एंड बाईबैक शेयर, इससे 3 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज राइट शेयर। राइट शेयर क्या है वो बताना है। स्टेट द लॉ फॉर इशू ऑफ राइट, इससे रिलेटेड क्या लॉ है, उस लॉ को भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज बोनस शेयर। बोनस शेयर क्या है। स्टेट द लॉ फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर इशू करने से संबंधित क्या लॉ है, उस लॉ को भी आप लोगों को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय बाईबैक शेयर। बाईबैक शेयर से आप क्या समझते हैं, ये बताना है। इसके बाद एग्जाम्पल में है न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है, एग्जाम्पल नंबर 3 है, 5 है, 7 है, 9 है।
क्वेश्चन आपका 3 है, 7 है, 8 है। याद रखिएगा, जो एग्जाम्पल, जो क्वेश्चन एक जैसा हो उसको आप लोग छोड़ दीजिएगा और बाकी सबको एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। चैप्टर नंबर 3, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इशू, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर को इशू करना है, रिडम्पशन करना है। इसमें कौन कौन सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा और कौन कौन सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा। तो पहला थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट क्या है वो बताना है आप लोगों को। हाउ इट इज क्रिएटेड, ये कैसे क्रिएट होता है। हाउ इट बी यूटिलाइज, और इसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है ये बताना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर से आप क्या समझते हैं वो बताना है। इसके बाद बोल रहा है, स्टेट द प्रोविजन ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट रिगार्डिंग इशू एंड रिडम्पशन ऑफ सच शेयर। इसका प्रोविजन भी बताना है, इंडियन कंपनी एक्ट में क्या प्रोविजन है इशू और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का। इसका एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिएगा, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर। क्वेश्चन देख लीजिएगा, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर। ये आपका सारा बुक से लिया गया है एग्जाम्पल और क्वेश्चन। याद रखेंगे, जो एक जैसा क्वेश्चन होगा उसको आप लोग एक ही क्वेश्चन कीजिएगा, अगर रिपीटेड क्वेश्चन होगा तो उसको छोड़ दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है, कोई क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन एग्जाम्पल है, तो उसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा, उसमें से कोई एक ही कीजिएगा, या तो एग्जाम्पल कीजिएगा या क्वेश्चन कीजिएगा। आइए चैप्टर नंबर 4 में आते हैं। क्या है 4 में बोला जा रहा है, इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोगों को देख लेना है। व्हाट इज मीन बाय डिवेंचर, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ डिवेंचर। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा और इसका केवल एग्जाम्पल करना है, क्वेश्चन नहीं करना है, केवल एग्जाम्पल आप लोग करके जाइएगा। क्वेश्चन सब एग्जाम्पल से ही टैली करेगा, इसलिए क्वेश्चन नहीं करना है, केवल एग्जाम्पल करके जाइएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 17 और 18, ये सारा एग्जाम्पल को आप लोग एक बार रिपीट कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 में आते हैं। 5 में रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर चैप्टर है। चैप्टर नंबर 5 रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर चैप्टर है। तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर चैप्टर में आइए क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में है, डिस्क्राइब द सिंकिंग फंड मेथड। सिंकिंग फंड मेथड को डिस्क्राइब करना है ऑफ डिवेंचर रिडम्पशन। डिवेंचर का रिडम्पशन होगा तो सिंकिंग फंड मेथड से जब डिवेंचर को रिडम्पशन करते हैं तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए कहा जा रहा है थ्योरेटिकल पोर्शन में। इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन में एग्जाम्पल नंबर 2, 4, 5, 7 का ए, 8, 13, 18 और 19। क्वेश्चन नंबर 3, 7, 9, 14 और 19। मतलब एग्जाम्पल और क्वेश्चन, अगर न्यूमेरिकल जितना हमने गेस किया है, अगर आप लोग इसको रिपीट कर लेते हैं तो किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा आप लोग ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा, इसलिए इसको रिपीट करके जाइएगा आप लोग। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 में आते हैं। क्या, फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी। कंपनी का फाइनल अकाउंट से 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। गिव स्पेसिमेन कंपनी बैलेंस शीट। कंपनी बैलेंस शीट का स्पेसिमेन बनाना मीन्स नमूना बताना है कि कंपनी का बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013। यूँ ही नहीं बैलेंस शीट बना देना है, बैलेंस शीट जो बनाना है कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग आप लोगों को कंपनी का बैलेंस शीट बनाना है। नेक्स्ट, गिव स्पेसिमेन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस का भी स्टेटमेंट बनाना है, स्पेसिमेन बनाना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का, ये भी बनाना है इंडियन कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग। इसमें एग्जाम्पल क्वेश्चन मिलाकर एग्जाम्पल कीजिएगा 2, 3, 5, 6 और क्वेश्चन कीजिएगा 1, 2, 3। इसे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर है, तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 में आते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका अगर थ्योरेटिकल पार्ट को देखा जाए तो एक क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल। गुडविल का कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करना है एंड एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ
इट्स वैल्यूएशन, और इसका वैल्यूएशन करने का डिफरेंट कौन कौन सा मेथड है उसको बताना है। एग्जाम्पल का अगर आइएगा तो एग्जाम्पल नंबर 2 कीजिएगा, 3, 4, 8, 11, 15, 16 और 19। क्वेश्चन कीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर 1, 7, 9, 10 का ए, 10 का बी, 16, 17 और 18। ये सारा एग्जाम्पल और क्वेश्चन को आप लोग अवश्य कर लीजिएगा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 में अगर आते हैं तो चैप्टर नंबर 8 वैल्यूएशन ऑफ शेयर का है। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन को गेस किया गया है। डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर, शेयर का वैल्यूएशन करने का डिफरेंट कौन कौन सा मेथड है उसको डिस्क्राइब करना है। और एग्जाम्पल अगर देखना है तो एग्जाम्पल नंबर 1, 4, 7, 14, 16, 18, 19, 26, 29। क्वेश्चन देख लीजिएगा 8, 6, 12, 17, 20, 21, 28, 23। ये सारा एग्जाम्पल और क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन अगर कोई एग्जाम्पल क्वेश्चन से टैली करता हो तो उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, केवल एग्जाम्पल देख लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 में आते हैं। तो चैप्टर नंबर 9 में आइए, अमलगमेशन चैप्टर से है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। तो अमलगमेशन, अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अनुसार एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, व्हाट इज अमलगमेशन, अमलगमेशन क्या है वो बताना है। व्हाट एंट्रीज आर मेड इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी इन केस ऑफ अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर एंड नेचर ऑफ परचेज। मतलब नेचर ऑफ मर्जर, नेचर ऑफ परचेज दोनों कंडीशन में ट्रांसफरी कंपनी का बुक में क्या एंट्री होगा वो बताना है, और अमलगमेशन क्या है वो बताना है। इसका एग्जाम्पल मात्र 3 कीजिएगा, 5, 6, 7, और क्वेश्चन कीजिएगा 1, 3, 5 और 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट चैप्टर आपका है 10 नंबर, होल्डिंग कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से आइए, क्या है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में एक थ्योरी को गेस किया गया है, व्हाट इज मीन्ड बाय रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंपनी, कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन से आप क्या समझते हैं। गिव अकाउंटिंग जनरल एंट्रीज इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कौन कौन सा एंट्री होता है। इसका अगर आप लोग एग्जाम्पल करते हैं तो एग्जाम्पल 3, 5, 6, 8, 9 और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 5 ये आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 11 ए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 11 नंबर होल्डिंग कंपनी। इससे तो आना ही आना है क्वेश्चन। आप लोग इसमें जितना भी हमने क्वेश्चन एग्जाम्पल गेस किया है जरूर आप लोग रिपीट कीजिएगा। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी, तो होल्डिंग कंपनी का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने में 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन को हमने गेस किया है, जिसमें से 1 नंबर है डिफाइन होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी को आप लोगों को डिफाइन करना है। इसके बाद कहा जा रहा है डिस्टिंग्स बिटवीन अ होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के बीच में क्या अंतर है वो बताना है। इसके बाद डिफाइन होल्डिंग कंपनी, इसमें डिफाइन करना है होल्डिंग कंपनी को। व्हाट इज कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एंड हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, पूरा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट क्या है और ये कैसे बनाया जाता है ये बताना है। इसका एग्जाम्पल नंबर आप लोग कर लीजिएगा, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 12, 14, 17, 18 और क्वेश्चन कर लीजिएगा 2, 6, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 21। इसका एग्जाम्पल और क्वेश्चन एक भी मत छोड़िएगा, सारा एग्जाम्पल को कर लीजिएगा, सारा क्वेश्चन को कर लीजिएगा, और होल्डिंग कंपनी से एक क्वेश्चन आप लोगों का आना तय है। ये चैप्टर नंबर 11 हो गया। और इस प्रकार से टोटल चैप्टर वाइज हमने क्वेश्चन को गेस किया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को। तो जितना भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग बुक से देख लीजिएगा। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर में आप लोग मैसेज करके थ्योरेटिकल का आंसर ले सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है उसको आप लोग बुक से ही सारा
कर लीजिएगा। और एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल में रहेगा ही, और जो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन तो आप लोग ट्यूशन वगैरह पढ़े होंगे तो उससे तो क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व किए होंगे, तो उससे आप लोग एक बार रिपीट अवश्य कर लीजिएगा। तो आज का क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।